चैप्टर 10 देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एक यू शेप्ड वायर है जिसको डिप किया गया एक सोप सॉल्यूशन में और निकाल लिया गया। एक बहुत थिन मतलब पतली सोप फिल्म बन गई वायर, और जो लाइट स्लाइडर है जो सपोर्ट करता है वेट 1.5 इंटू 10⁻², जिसमें जो वेट है स्लाइडर का वो भी शामिल है। जो लेंथ है स्लाइडर की वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको सरफेस टेंशन निकालना है इस फिल्म का। तो जो वेट है सोप फिल्म का, यस, जो ये कहे कि जो वेट जो सोप फिल्म सपोर्ट करती है वो यहाँ पर दी हुई है, तो इसको लिख लेंगे। लेंथ आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेंगे। अब देखिएगा जो सोप फिल्म है, यानी जो साबुन की जो परत है या फिल्म जो है, उसके दो सरफेसेस फ्री सरफेसेस है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 0.3 करेंगे, जो कि 0.6 आएगा। तो सरफेस टेंशन कितना हो गया? सरफेस टेंशन हो गया जो फोर्स या वेट मतलब mg बाई 2l, या फिर w, क्योंकि w डायरेक्ट मीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ लिखिए और साथ में 2l, जो यहाँ से हमने 2l ऑलरेडी निकाल लिया था। यही सरफेस टेंशन है इस फिल्म का। यहाँ पर कुछ थिन लिक्विड फिल्म है जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत छोटे से वेट है, और वो वेट है बहुत छोटा था, क्योंकि 10⁻² की संख्या में ये 4.5 इंटू 10⁻²। अब व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय अ फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। ये जो पहला दिया हुआ है, इसमें आपको बताया गया है कि देखिए ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पर है और एक थिन फिल्म है जो इतना वेट सपोर्ट कर रही है। दूसरे केस में और तीसरे केस में कितना कर रही है आपको बताना है। तो देखिएगा कि जो लेंथ है लिक्विड फिल्म का जो सपोर्ट किया गया वो L, यहाँ पर L 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तीनों में बल्कि 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को आप बदल लीजिए इसको मीटर में। तो जो वेट फिल्म द्वारा सपोर्टेड है वो भी आपको दिया हुआ है। लेंथ हो गया, वेट हो गया। अब लिक्विड फिल्म जैसे पिछले सवाल में देखा था हमने, इसके दो फ्री सर्फेसेज हैं, तो हम क्या करेंगे W/2l, ये सरफेस टेंशन हो जाएगा, मतलब F या फोर्स या वेट बाई 2l। तो इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो तीनों फिगर है इसमें लिक्विड भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो सरफेस टेंशन इसमें और इसमें दोनों में सेम होगा, यानी कि यही वैल्यू यही संख्या होगी। और क्योंकि जो लेंथ है इस फिल्म की सारे केसेस में 40 सेंटीमीटर है, या ये कहें कि जो 40 सेंटीमीटर तीनों में एक ही लेंथ दी गई है, तो जो वेट सपोर्ट है हर एक केस में वो इतना ही रहेगा, 4.5 इंटू 10⁻²। What is the pressure inside the drop of mercury of radius 3 millimeter at room temperature? प्रेशर क्या होगा जो मर्क्यूरी की ड्रॉप है जिसका रेडियस भी दिया हुआ है रूम टेम्परेचर पे। जो सरफेस टेंशन है मर्क्यूरी का इस 20 डिग्री पे वो इतना दिया हुआ है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी दिया हुआ है, और आपको एक्सेस प्रेशर भी बताना है जो ड्रॉप के अंदर है। तो जो रेडियस है मर्क्यूरी ड्रॉप का वो आपको इतना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। सरफेस टेंशन आपका S मर्क्यूरी का वो भी आपको दे रखा है, इसको भी लिख लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको दिया गया है, तो उसको भी लिख लीजिए। अब देखिएगा कि एक मर्क्यूरी ड्रॉप है, टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, जो इसके अंदर मर्क्यूरी ड्रॉप के अंदर प्रेशर क्या है। एक तो ये एक्सेस प्रेशर हो गया जो इसके अंदर है, साथ में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, यानी कि ये एक्सेस प्रेशर क्या है 2S/R, और ये आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सरफेस टेंशन हमको दिया हुआ है, R आपके पास है, दोनों वैल्यू रख लीजिए। P0 भी आपको दे रखा है या P सब ओल दे रखा है, इनको जोड़ लीजिए, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो संख्या है या ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका है एक्सेस प्रेशर, तो इसको अलग से, या तो यही चीज़ है ना, इसको लीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका एक्सेस प्रेशर है। क्या एक्सेस प्रेशर होगा एक बबल में जो सोप सोल्यूशन का है जिसका रेडियस दिया हुआ है। आपको ये भी बताया गया है कि जो सरफेस टेंशन है सोप सोल्यूशन का इस टेम्परेचर पे 20 डिग्री पे इतना दिया गया है। अब यदि जो एयर बबल है उसका सेम डिमेंशन है और वो उसी डिमेंशन का नीचे मतलब डेप्थ
40 मीटर पर बना एक कंटेनर में जिसमें सोप सोल्यूशन है जिसका रिलेटिव डेंसिटी 1.20 दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल। अब इसमें प्रेशर क्या होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको इतना लेना है जो संख्या इसमें दी हुई है। तो अब देखिए कि जो सरफेस टेंशन है सोप सोल्यूशन का रूम टेम्परेचर पे, आपको ये जो दिया है वो तो पहले लिख लेना है। ये टी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब जो एक्सेस प्रेशर है बबल के अंदर जो बन रहा है वो क्या है, पी आई माइनस पी जीरो इसको मानिए, तो आपका 4T/R, ये आपने बुक में भी देखा है, तो इस तरीके से आता है। टी आप लिख लीजिए, आर आप लिख लीजिए, तो टी और आर दिया हुआ है तो यहाँ पर रख लीजिए, आपका 20 पास्कल करीब आ जाएगा। ये एक्सेस प्रेशर है बबल के अंदर। अब जब एक एयर बबल जिसका रेडियस ये दिया हुआ है, ये बनता है किसी हाइट जो आपको यहाँ 40 सेंटीमीटर दी है, यानी कि 0.4 मीटर दी है कंटेनर के अंदर, जिसमें सोप सोल्यूशन है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.20 दी हुई है और जिसकी डेंसिटी आपको ये वैल्यू है आपके पास। रिलेटिव डेंसिटी है तो डेंसिटी क्या होगी, आप जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। तो इस कारण से आप रो निकाल सकते हैं। तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, ये पी आई माइनस पी जीरो। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है 2T/R, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये हमने डिस्कशन किया था जब हमने थ्योरी देखी थी। अब पी आई क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, पी जीरो को इधर ले जाइए, 2T/R तो है ही, और पी जीरो होता है पी ए, पी जीरो जो होता है, या पी उस जगह पे एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस एच रो जी, तो इसकी जगह आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और प्लस 2T/R तो है। अब देखिए आपके पास ये भी वैल्यू है, एटमॉस्फेयर प्रेशर एच भी है, रो भी है जो यहाँ पर है, जी भी है, 2T/R जो तो खैर यहाँ पर था ही, इसका आधा कर दीजिएगा जो वैल्यू आई, वो भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा कर लीजिए और सबको जोड़िए, आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। एक टैंक है, एक स्क्वायर बेस है, उसका एरिया दिया हुआ है, उसको डिवाइड किया गया या फिर एक तरीके से भाग किया गया इसका वर्टिकल पार्टीशन में, बिल्कुल बीच में जो उसका तला है, बॉटम है पार्टीशन का, उसमें एक बहुत छोटा सा एक स्मॉल हिंज डोर है, इसका एरिया दिया हुआ है। जो टैंक है उसको फिल किया गया पानी से एक कंपार्टमेंट में, और एक एसिड जिसकी रिलेटेड डेंसिटी 1.7 दूसरे साइड पे, दोनों की हाइट 4 मीटर है। आपको वो फोर्स निकालना है जो इस डोर को जो छोटा सा एक गेट जो इसकी बात हो रही है वो क्लोज रहे। तो सबसे पहली चीज समझिएगा कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो इसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के बराबर। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस और साथ में एरिया। हम जानते हैं जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कैसे निकल के आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया डोर का पता है हमको, प्रेशर निकालना है, प्रेशर क्या होगा दोनों के बीच में, क्योंकि इस तरीके से एक कंपार्टमेंट है, यहाँ बीच में एक आपने लगा रखा है, यहाँ पर एक लिक्विड डाला है, यहाँ पर एक लिक्विड डाला है, तो प्रेशर डिफरेंस ही इसको संभालेगा। प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, एक पहले इसको देख लीजिए पहले वाले का, और फिर उसके बाद हम इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ क्या किया हमने, दोनों की हाइट h है 4, रो क्या है पहले वाले का, मतलब दोनों की आपको रो यानी कि डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो वाटर की ये हो गई, एसिड की ये हो गई जो 1.7 दी हुई है, और उसके बाद हमने क्या किया, ये लिया है h1 रो 1 g माइनस h2 रो 2 g तो बराबर है, h भी बराबर है, दोनों 4 है। अब रो 1 माइनस रो 2 बेसिकली आ रहा है, तो 1700 माइनस 1000 किसका लिया, आपका पानी का। दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालने की कोशिश की, तो ये अपना ये वैल्यू आ गई। यही प्रेशर डिफरेंस हम यहाँ पर रख देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आपको दे रखा है इस स्मॉल हिट डोर का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 55 न्यूटन आएगा। एक मैनोमीटर है जो रीड करता है प्रेशर गैस का, जो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। जब पंप जैसे ही गैस थोड़ा सा हटाता है या रिमूव करता है, तो मैनोमीटर रीड करता है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो लिक्विड है जो इस मैनोमीटर में यूज किया गया है मर्क्यूरी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का। आपको एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर इस गैस का इस एनक्लोजर में और इस एनक्लोजर में निकालना है, किसके टर्म्स में, मर्क्यूरी के सेंटीमीटर के टर्म्स में। दूसरा है हाउ वुड द लेवल चेंज इन केस बी, यहाँ पर लेवल चेंज कैसे होगा अगर
13.6 मतलब इतना सेंटीमीटर पानी, ध्यान रखिएगा पानी मर्क्यूरी के साथ मिलता नहीं है, इतना पानी इसमें डाला गया राइट लिम्ब में एक और इसमें मैनोमीटर में। आपको जो छोटा सा चेंज जो हो रहा है वॉल्यूम गैस का, उसको आपको छोड़ देना, मतलब उसको ध्यान में देना। तो ये सब देख लीजिए मैनोमीटर कैसा है, यहाँ पे यहाँ से तक 20 है, बेसिकली यहाँ से इसका डिफरेंस 20 है और यहाँ पर देखिए यहाँ से इसका 18 है। तो हो क्या रहा है इसमें, एक एक करके समझिएगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। अब इस फिगर में जो प्रेशर हेड क्या है, यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर पे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा 76, मतलब ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर है 76 + 20, यानी कि यहाँ तक 76 + 20 96 आ गया। गॉज प्रेशर कितना है 20, ये गॉज प्रेशर इसको कहते हैं, मतलब गॉज प्रेशर एच आपका 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का है। इस फिगर में आए तो एच कितना हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, तो -18 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हुआ 76, तो एक्चुअल है सो 76 + 18, लेकिन 18 माइनस में है तो 76 - 18 यानी कि 58 सेंटीमीटर हो गया। अब गॉज प्रेशर कितना है, इतना -18, यही ये तीनों चीज, ये सारी चीज आ गई इस डायग्राम के हिसाब से। अब जब ये पहला पार्ट हो चुका है, अब जब 13.6 सेंटीमीटर पानी डाला गया इसके राइट लिम्ब में, जो आप यहाँ पे मैनोमीटर देख पा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर दोनों बराबर रहेगा, यानी कि रो एच जी विल बी इक्वल टू रो डैश जी डैश एच डैश। अब जी से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों जी दोनों में एक बराबर रख रहा है, तो जी हटा दीजिए, आपका रो एच विल बी इक्वल टू रो डैश एच डैश। यानी अगर एच डैश निकालना है तो क्या करेंगे, रो एच बाय रो डैश। ये आपको पता है 1 है, ये एच 13.6 दिया हुआ है, ये रो डैश आपको 13.6 पता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के आ जाएगा। इसका मतलब जो प्रेशर होगा इस बी पर, यहाँ पर, वो कितना होगा पीबी, वो पी प्लस एच डैश, पी क्या है 76, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने सबसे पहले यहाँ पर दिया था 76, और यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर आया, तो 76 + 1 हो गया 77। अगर मान लीजिए एच डबल डैश ये डिफरेंस है मर्क्यूरी लेवल का इन दोनों लिम्स में, तो आप पी ए इक्वल टू पी बी, यानी पी एक पर जो होगा वही पी बी पे बराबर होगा, यानी कि पी बी हम निकाल चुके, और पी ए पर क्या होगा, पी ए और पी बी हम कह रहे हैं बराबर है, ये 77 है, तो कितना हो गया 58, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर था, प्लस एच डबल डैश ये बराबर हो जाएगा 77 के, इससे एच डबल डैश आ जाएगा, मतलब 77 को आप से 58 हटा दीजिए, ये 19 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का आ जाएगा। इसके लिए दो वेसल्स हैं, उनके सेम बेस एरिया है लेकिन अलग अलग शेप है। जो पहला वेसल है वो ट्वाइस दुगना वॉल्यूम पानी का लेता है, अगर सेकंड वेसल देखें उसके कंपेयर में करें, अगर कॉमन हाइट दोनों में आती है तो। यदि जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है वाटर का बेस पे उस वेसल के, दोनों ही केसेस में सेम है, क्या ये सही है या गलत है। एक और सवाल पूछा गया, यदि ऐसा है तो क्यों ये वेसल जो फिल्ड किया गया वाटर से सेम हाइट पर, ये अलग अलग रीडिंग देता है वेट स्केल पे, अगर वेट किया जाए इनका। तो देखिएगा प्रेशर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, तो प्रेशर और फोर्स दोनों जो इक्वल बेस है, एरिया क्योंकि बराबर है उस पर आइडेंटिकल है, लेकिन जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है पानी द्वारा साइड्स पे वेसल के, वो भी है, उसका एक नॉन जीरो वर्टिकल कंपोनेंट भी है, सीधा कंपोनेंट जो साइड्स है वेसल के, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं है बेस के, परफेक्टली नॉर्मल तो है नहीं, तो ये जो नेट वर्टिकल कंपोनेंट का जो फोर्स है, मतलब नेट वर्टिकल कंपोनेंट जो आता है फोर्स का पानी से दोनों साइड में वेसल के, वो थोड़ा ज़्यादा होता है पहले वेसल से, अगर कंपेयर करें तो दूसरे वेसल से पहला ज़्यादा आता है, यानी कि जो अगर आप वेट करेंगे और बेस भी सेम है तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा इसमें। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो जो नीडल है उसको वेन में यानी कि धमनियों में डाला गया, जहाँ पर गॉज प्रेशर है 2000 पास्कल। किस हाइट पे जो ब्लड कंटेनर है उसको रखना चाहिए ताकि ब्लड जो है आराम से एंटर हो जाए वेन पे, आपको डेंसिटी पूरे ब्लड की ये दी हुई है।
तो देखिए हम जानते हैं प्रेशर इक्वल होता है एच रो जी, एच निकालना तो प्रेशर बाय रो जी, प्रेशर भी है, रो है, जी भी है, ग्रेविटी भी है। तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा तकरीबन ये 2 मीटर, करीबन 0.2 मीटर संख्या है। जो बर्नौली इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं तो हमने इक्वेट किया, ये बराबर किया जो वर्क काम हुआ, वर्क डन हुआ फ्लूइड पे, ट्यूब पे, उसको बराबर किया किससे, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। आपको बताना है क्या लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी है ब्लड की, खून के फ्लो की आर्टरी में, जिसका डायमीटर ये दी हुई है। यदि जो फ्लो लैमिनार ही रहेगा हर जगह पे, डू द डिसिपेटेड फोर्स, क्या ये जो डिसिपेटेड फोर्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ रही है। आपको इसको क्वालिटेटिवली भी बताना है। देखिए अगर डिसिपेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कुछ फोर्सेस जो लिक्विड फ्लो में है वो प्रेशर डिफरेंस से है, और वो कहाँ चले जाते हैं, वो इन फोर्सेस के साथ लग जाते हैं, इसीलिए जो प्रेशर ड्रॉप है वो ज़्यादा हो जाता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि जो डिसिपेटिव फोर्स है, डिसिपेटिव मतलब होता है जो डिसिपेट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो चीज़ों को कम करते हैं। जो डिसिपेटिव फोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंक्रीजिंग, जैसे इंक्रीजिंग फ्लो वेलोसिटी से। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस हो रही है। व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी? रेडियस आपका ये है यदि फ्लो इसका लेमिनार होना है, और इसी के लिए आपका जो करस्पॉन्डिंग फ्लो रेट है, विस्कोसिटी आपने ब्लड की इतनी ली, डेंसिटी आपकी ब्लड की इतनी होगी। तो इसमें थोड़ा सा इसको समझिएगा कि यही चीज़ हम अब क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपको, डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, तो डी निकाल लिया हमने। अब ईटा आपको पता है, ईटा ब्लड का हमें ईटा हमने पता रहता है, तो ये हो गया। और रो आपको पता है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर वैसे विस्कोसिटी जो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आपको सवाल में दे रखा है, रो भी दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। अगर फ्लो लेमिनार है तो रेनॉल्ड क्या होना चाहिए, 2000, ठीक है जी, ये रेनॉल्ड होना चाहिए। अब ये अगर हम रेनॉल्ड नंबर को लिखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का वीसी यानी कि जो वीसी वैल्यू है वो यहाँ लेफ्ट में रख देंगे, बाकी सब हम राइट में ले आएंगे। तो हमारे पास एनआर हो गया 2000, ये आपके पास ईटा या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह सकते हैं, विस्कोसिटी ब्लड की, आप ये ले लीजिए। रो आपके पास है ही, ये दिया हुआ है, डी भी आपको दिया हुआ है, आपने डी यहाँ से निकाल लिया 2r करके, ये तो आपका वीसी हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। अब वॉल्यूम जो बह रहा है पर सेकंड क्या होगा, वो पाई आर स्क्वायर वीसी होता है, वीसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी सब सी, बस पाई आपके पास है, आर आपके पास था ही, ये आर की वैल्यू थी, और वीसी हमने अभी भी निकाल लिया, इसको रख लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। एक प्लेन है वो एक फ्लाइट पे है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, उसके जो विंग्स हैं उनके एरिया बताए गए। यदि जो स्पीड है एयर की वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है लोअर विंग, और जो अपर विंग सरफेस है उसमें 234 है। आपको प्लेन का मास बताना है, आपको एयर डेंसिटी लेना है 1 kg पर मीटर क्यूब, ग्रेविटी भी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एयर जो लोअर विंग में है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अपर विंग का भी इसी तरीके से 234 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 65 करीब आ जाएगा। और जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P2 हम जानते हैं, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम मतलब लॉ ऑफ एनर्जी से दोनों को बराबर कर देंगे। P1 माइनस P2 आपका हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हम थ्योरी में देख चुके हैं। तो ये V1 V2 यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास ये तकरीबन प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स होता है मतलब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो आप फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, mg को बराबर करेंगे प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया से। अगर आपको मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, P1 माइनस P2 ग्रेविटी को नीचे ले जाइए यहाँ पर, तो यहाँ ग्रेविटी को नीचे ले आए, ये हमें पता है
ये हमें पता है और ये हमें पता है, तीनों वाले, क्योंकि ये अभी प्रेशर डिफरेंस आप यहाँ से निकाल चुके थे, ये संख्या 4400 आएगी। एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। क्या टर्मिनल स्पीड होगी किसी अनचार्ज ड्रॉप जिसका रेडियस आपको ये दिया हुआ है, डेंसिटी ये दी हुई है, आपको विस्कोसिटी जो एयर की है इस टेम्परेचर पे, जो एक्सपेरिमेंट है मिलिकन एक्सपेरिमेंट, वो उतनी लेनी है। क्या विस्कस फोर्स होगा इस ड्रॉप पे, इस स्पीड पे, आपको बायंसी उस ड्रॉप की हवा के कारण जो आ रही है उसको नेग्लेक्ट करना है। तो जो जो चीज़ है वो लिख लेते हैं। रेडियस आपके ड्रॉप का आर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है आपको, विस्कोसिटी एयर की जो विस्कोसिटी है वो 1.8, वो भी आपको दी गई है, वो भी लिख लीजिए। अब आप ले लीजिए कि जो अपवर्ड थ्रस्ट है उसको छोड़ दीजिए, तो टर्मिनल स्पीड क्या होती है, ये वी टी हम ये भी देख चुके हैं अपने थ्योरी में, 2/9 आर स्क्वायर रो जी बाय ईटा, सारी वैल्यूज है, रख दीजिए, 5.81 आ जाएगा। अब फोर्स क्या लगेगा, विस्कस फोर्स क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला भी पता है, 6 पाई ईटा आर वी। इसमें बस ये सारी चीज़ें हमें पता है, 6 पाई ईटा भी पता है, आर भी पता है, वी यहाँ से उठा के रख लेंगे बस, और प्रॉपर यूनिट्स में लिखिएगा, क्योंकि ये कहीं सेंटीमीटर में कहीं मीटर में, दोनों को आपको एक यूनिट में करके लिखना पड़ेगा। मर्क्यूरी एक जो जब इसका एंगल बन रहा है कॉन्टैक्ट का, वो 140 डिग्री है अगर सोडा लाइम ग्लास के साथ लें तो। एक बहुत पतला ट्यूब है जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर है, इस ग्लास का बना हुआ, उसको डिप किया गया ऐसे ट्रफ में, एक गहराई में जहाँ पर मर्क्यूरी है। किस अमाउंट से जो मर्क्यूरी डिप डाउन होगी इस ट्यूब में, अगर आप रिलेट करें इसको या रिलेटिव लें इसको, जो लिक्विड है बाहर पे, सरफेस, लिक्विड सरफेस आउटसाइड। अब सरफेस टेंशन जो मर्क्यूरी का है इस टेम्परेचर पर वो दिया गया है, डेंसिटी भी मर्क्यूरी की दी हुई। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो जो चीज़ है वो लिख लें पहले, रेडियस आपको दिया हुआ है उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का सिग्मा ये भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, डेंसिटी जो मर्क्यूरी की है वो भी दी हुई है, वो भी लिख लीजिए। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका थीटा 140 डिग्री। अब हमारे पास जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला जो था वो हमारा एच रो जी, ये किसके बराबर होता है, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर। 2 भी ये सिग्मा हमको पता है, यहाँ से ले लीजिए, कॉस थीटा कॉस 140 डिग्री ले लीजिए, ये नेगेटिव में आएगा, आर हमारे पास है, रो हमारे पास है, जी हमारे पास है, सबको रख लीजिए, ये माइनस में आएगा तो कुल मिला के ये वैल्यू आएगी, मीटर में आएगी, मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो मर्क्यूरी लेवल है वो डिप्रेस्ड होगा, नीचे की तरफ होगा ट्यूब के सापेक्ष। दो नैरो बोर्स है जिसके डायमीटर 3 और 6 मिलीमीटर दिए हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, एक यू ट्यूब बना दिया उसका, और ओपन है दोनों एंड पे। यदि ये जो यू ट्यूब है जिसमें इसमें पानी है, क्या डिफरेंस होगा इस लेवल का दो ल्यूम्स में, इस ट्यूब के जो सरफेस टेंशन है पानी का इस टेम्परेचर पे, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके टेम्परेचर पे वो इतना है। आपको एंगल कॉन्टैक्ट 0 लेना है, डेंसिटी वाटर की इतनी लेनी है, ग्रेविटी भी दी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि R1 आपका, ये R1 है, ये रेडियस है एक पहले बोर का, R2 आपका जो रेडियस है वो सेकंड बोर का, H1 और H2 जो हाइट है पानी के दोनों साइड में। तो H1 कैसे आएगा, अब ये भी हमने एक पिछले सवाल में भी देखा, 2s cos थीटा बाय R1 रो जी, H2 आएगा 2s cos थीटा बाय R2 रो जी। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, H1 H2 का, तो आपका इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ये तो कॉमन रहेगा, बस रेडियस अलग अलग होगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2। एस पता है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है, थीटा इन्होंने कहा 0 ले लीजिए, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, रो आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, ग्रेविटी भी दी हुई है, R1 कितना है, R1 क्योंकि 3 मिलीमीटर दिया हुआ है ना, अब ये डायमीटर दिया हुआ था उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ऐसे ये R2 दिया है 6 मिलीमीटर, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और मीटर में चेंज कर दीजिए, तो H1 माइनस H2 कितना आएगा, बाकी सारी वैल्यू पता है, यहाँ रख दीजिए, ये आपका 4.97 मिलीमीटर आ जाएगा। ये नोन है कि जो डेंसिटी एयर की वो डिक्रीज कैसे करती है हाइट के साथ, उसका ये रिलेशनशिप है, जहाँ पर ये रो 0 1.25 kg पर मीटर क्यूब है, ये डेंसिटी है सी लेवल पे, और y0 आपका कांस्टेंट है यहाँ पे। ये जो डेंसिटी वेरिएशन है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर्स।
आपको ये लॉ निकालना है, ये एज्यूम करके कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि आइसोथर्मल कंडीशंस। आपको ये भी एज्यूम करना है कि जो वैल्यू है जी की वो भी कांस्टेंट रहती है। दूसरा एक पार्ट इसमें और है, एक बहुत बड़ा एक हीलियम बलून जिसका वॉल्यूम ये दिया हुआ है, इसका यूज़ किया गया ताकि एक पेलोड 400 केजी का उठाया जा सके, लिफ्ट किया जा सके। आपको एज्यूम करना है कि जो बलून एक बराबर कांस्टेंट रेडियस मेंटेन करता है, जब ये उड़ता है चेंज नहीं होता, कितना ऊपर लेके जाएगा, हाइट निकालनी है y0, और ये आपका रो हीलियम का ये दिया हुआ है। अब देखिएगा कि जो रेट है, जो कमी होती है डेंसिटी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, y से। इसका मतलब डी रो बाय डी वाई, ये माइनस रो बाय y0। आप क्या करिएगा कि इसको इधर लाइए, बेसिकली आपका डिफ्रेंसिएशन की बात हो रही है, लेकिन जो ये एक रिलेशनशिप हमारे पास ऑलरेडी है, जो हम थ्योरी में भी देख चुके हैं, इसी को डायरेक्ट यूज करना है कि जो रेट ऑफ चेंज है डेंसिटी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हाइट से। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे जहाँ पर y आपका जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कह सकते हैं, नेगेटिव साइन आपको बता रही है कि भाई कि जो डेंसिटी है डिक्रीज कर रही है इंक्रीज हाइट के साथ। और जब इनको इंटीग्रेट करेंगे हम, इस रो को इधर ले आइए, डी वाई को जरा ऊपर ले जा लीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये रो जीरो से रो तक कर दीजिए, ये जीरो से वाई तक कर दीजिए। तो यहाँ क्योंकि ये लॉग आएगा, यहाँ ये वाई कांस्टेंट है, ये वहाँ वाई भी है, यहाँ पे ये 1/y0 है ना, यहाँ पर आपका वाई भी है। तो अब जब हम इसको y/y0, क्योंकि ये dy था तो इसके कारण y आएगा, और 0 से y तक किया। हम जानते हैं कि y इक्वल टू 0, सवाल में भी दिया हुआ है कि y इक्वल टू 0 पे रो 0 डेंसिटी सी लेवल पे लेंगे। जब ये लॉग ले लेंगे इसका, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करके, इंटीग्रेशन करके प्रॉपर वैल्यू निकाल लेंगे, तो रो इक्वल टू रो 0 e की पावर माइनस y/y0, यानी कि ये आप यहाँ से ले रहे हैं। कहने का मतलब कि ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके थे, इसका हमने इंटीग्रेशन करके ये वाली संख्या या ये वाला एक्सप्रेशन ले आए। डायमेंशनल यूनिट जो कांस्टेंट y0 की, वो y के बराबर है। अब इसी का उपयोग करके हम दूसरा सवाल करेंगे। जो हीलियम बलून है, इसमें v दे रखा है, मास दे रखा है, y0 आपके पास 8000 मीटर है, डेंसिटी दे रखी है। जो मास, जो मीन डेंसिटी क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि m प्लस जो वॉल्यूम इंटू रो, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय वॉल्यूम। तो आपको ये भी पता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास आ जाएगा, 400 से जुड़ेगा, डिवाइड बाई 1425 कर देंगे आप, तो ये वैल्यू आ गई। अब जो डेंसिटी है इस एयर की सी लेवल पे कितनी है, इतनी, और जो बलून वो कितने ऊपर जा रहा है, हाइट वाई पे। जो डेंसिटी है हवा एयर में, एयर की, वो डेंसिटी बलून की कितनी हो गई, रो 0.46, ये वाली बात कह रहा हूँ। तो रो इक्वल टू रो 0 e की पावर माइनस y/y0, इसको नीचे ले आइए, लॉग ले सकते हैं दोनों साइड पे, और फिर वही एक्सप्रेशन ले आइए जो आप पहले लेके आए थे। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इसको लॉग लिया तो मैं डायरेक्ट इसको y निकाल सकता हूँ, y को ऊपर ले लेंगे, इसको नीचे ले लेंगे। ये सारी वैल्यू पता है, ये भी पता है, रख लीजिए, y आपका 8 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस डिस्कशन के। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो चैप्टर है, क्योंकि हमने कई चीज़ें चैप्टर से, डिस्कशन से डायरेक्टली ले ली, चैप्टर थोड़ा सा एक बार आपको देखना पड़ेगा, उसी के बाद ये सवाल जवाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।